हेलो, वेलकम ऑल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना इग्नू का असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। 4 मई को जो गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। कैसे आपको अपनी पीडीएफ फाइल क्रिएट करनी है, उस पीडीएफ फाइल का नाम क्या होगा, आपको किस ईमेल आईडी पर आपको ईमेल फॉरवर्ड करना है और आपका जो ईमेल है उसका फॉर्मेट क्या होगा। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, जो आपका जो हैंड रिटन असाइनमेंट है उसको आपको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए जो आपको ऐप इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको पहले गूगल स्टोर में जाना है। गूगल स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे कैम स्कैनर, जैसे कि आ गया है यहाँ पर सबसे टॉप पे कैम स्कैनर। सो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल में। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। इसको आप स्वाइप करेंगे आगे की तरफ और आपको ये जो फ्री ट्रायल है 3 डे का, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सबसे नीचे स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको स्किप सेलेक्ट करना है। या आप नाउ रजिस्टर एंड साइन इन, आपको ना रजिस्टर करना है ना साइन इन करना है। साइन इन करना है। यूज़ नाउ, जो सबसे एंड में ऑप्शन है, यूज़ नाउ। मीडिया फाइल्स अलाउ कर देना है इसको एंड इसको काट देना है। ठीक है। इसमें आपको कैमरे के सामने 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ये सिंगल है और ये बैच मोड है। आपको बैच मोड ऑन करके रखना है, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। फर्स्ट पिक्चर जो होगी, आपका जो फ्रंट होगा वो है आईडी कार्ड। ये मैंने उल्टा रखा हुआ है, आपको सीधा रखना है, जिसमें आपकी फ़ोटो होती है और साथ में इंफॉर्मेशन होती है आपकी, एनरोलमेंट नंबर 8। इसकी पिक हम ले लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड पेज हो गया। यहाँ पर आपको कैमरे सब नीचे दिखाता रहेगा, सेकंड क्लिक हो चुका है। देन ये जो थर्ड पेज है, ये जो आपका क्वेश्चनर है, ये थर्ड इमेज हो गई। अब आता है आपका हैंड रिटन असाइनमेंट। इसकी आप, ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ। ऐसे ही करके आप अपने पूरे असाइनमेंट की जो है पिक ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने पूरे असाइनमेंट की फ़ोटो ले लीजिए, स्कैन कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा कैमरा के राइट हैंड साइड में 50। 50 पेजेस मैंने जो है स्कैन कर दिए हैं। फ़ोटो दिख रही होगी, आपको उस फ़ोटो पर क्लिक करना है। ठीक है। ये 50 पेजेस जो है ये आ गए हैं। इसमें आपको सब में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा चाहिए। जैसे ये पेज है, ये जो लाइन आ रही है, ये ऐप उन्हीं को फाइनल पीडीएफ में रखेगा। तो इसको थोड़ा सही कर लीजिए सेटिंग्स में, उनको पकड़ के नीचे करना है बस आपको। नीचे हो गया एंड ये पेज जैसे इतना है, इस बॉक्स में इतना ही आ रहा है, तो आप इसको पूरा नीचे कर दीजिए, लाइंस को थोड़ा नीचे, सब कुछ, ताकि पूरा आ जाए, कुछ कटे ना साइड में। ओके। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, जैसे कोई पेज ब्लर आ जाता है, तो उसमें आप जैसे नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे डिलीट के साथ में, डिलीट और लेफ़्ट के बीच में रीटेक। आप उसको रीटेक भी कर सकते हैं। रीटेक पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी जैसे पिक्चर, जैसे ये पिक्चर है, आप इसको क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हो गई इससे। अगर कोई पेज में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कुछ ब्लर आ जाता है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं बाद में। ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो है राइट हैंड में सबसे नीचे राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा ऑल के साइड में, उसको आपको क्लिक करना है। नाउ अभी आ गया सेव करने के लिए पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है ओके दबाकर। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड, ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी।
सो इसमें सारे जितने भी हैं वो पेजेस, जैसे 50 पेजेस हमने स्कैन किए थे, तो यहाँ पे टोटल 50 पेजेस स्कैन हो चुके हैं। इसमें जाके आपको जो ऊपर की तरफ पीडीएफ का जो इमेज बनी आ रही होगी, जैसे ये है, उस पर आपको क्लिक करना है। अब ये स्कैन हो गई है। वो फाइल आपके फाइल मैनेजर में जो है सेव हो चुकी है। तो आप अपना फाइल मैनेजर ओपन करेंगे, इसमें एक फ़ोल्डर बना आ जाएगा कैम स्कैनर के नाम से। उस कैम स्कैनर को खोलेंगे, फ़ोल्डर को। ये जो सबसे ऊपर वाली फ़ाइल है 25.6। अब आपको ध्यान देना है कि इस पीडीएफ का नाम क्या होगा। सो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको जो है इसको रीनेम करना पड़ेगा। रीनेम करके आप इसमें लिखेंगे आपका जो है, जो एनरोलमेंट नंबर है आपका, जो इग्नू का जो आपका एनरोलमेंट नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे 9 डिजिट का लिख रहा हूँ, एनी, ठीक है। उसके बाद जो आपका कोर्स कोड है, कोर्स कोड मेरा जैसे MS 91 है, सेव। इसी तरीके से आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी पीडीएफ फाइल बना देनी है और उनको रीनेम करके आपको सेव कर लेना है। इतना करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आप इस पीडीएफ्स को ईमेल के थ्रू आप कैसे फॉरवर्ड करेंगे आगे। मैं आपको बता दूं कि जो भी आप ईमेल फॉरवर्ड करते हैं उसका एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप कितने एमबी की जो पीडीएफ फाइल है अटैचमेंट, वो है आप एक मेल में अटैच करके फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे। इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं कि मान लीजिए अगर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की पीडीएफ का टोटल 25 एमबी से कम आ रहा है। जैसे अगर आप गूगल में आपका अकाउंट है, जीमेल अकाउंट, तो जीमेल में जो आपकी जो है मैक्सिमम लिमिट होती है एक ईमेल की, वो होती है 25 एमबी। अगर आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी पीडीएफ का जो टोटल आ रहा है वो है 25 से एमबी से कम है, तो आप एक मेल में ही आप जितनी भी पीडीएफ है आपकी, वो आप एक साथ फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जिनकी फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, एक पीडीएफ है 24 एमबी की, फिर दूसरी है 17 एमबी की, दैन तीसरी भी है 17 एमबी की। ये एक में तो नहीं, एक मेल में तो नहीं जा सकती, तो मैं उनको इंडिविजुअली एक एक करके फॉरवर्ड करूँगा आगे, अटैच करके एक एक फ़ाइल। अगर आपकी किसी पीडीएफ का टोटल स्पेस 25 एमबी से ज़्यादा होता है, 25 एमबी से ज़्यादा आता है, तो इस केस में आपको जो है आपकी पीडीएफ जो है कंप्रेस करनी पड़ेगी, उसका साइज़ कम करना पड़ेगा। उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे आप अपने किसी पीडीएफ को उसका साइज़ जो है कम कर सकते हैं। अब आपको अपना ईमेल बनाने के लिए अपने जीमेल ऐप में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में सबसे नीचे देख रहे होंगे एक प्लस का साइन आता है, उस प्लस साइन को आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है बॉडी ऑफ मेल खुल गया। इसमें अब आपको टू में किसको रखना है, यानी कि किस ईमेल आईडी पर आपको आपकी जो मेल फॉरवर्ड करनी है, इसमें आपको ध्यान देना है। आपको जिसको टू में रखना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी जो आपका जो रीजनल सेंटर है। जैसे कि मेरा जो रीजनल सेंटर है वो है, मैं सर्च करूँगा इग्नू, जो है वो रामफल चौक पर है, द्वारका। ऐसे मैं यही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर रीजनल सेंटर आ गया है मेरा, रीजनल सेंटर 3। इसकी वेबसाइट पर मैं जाऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ एंड इवेंट में गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन असाइनमेंट्स, उसके नीचे लिखा है नो मोर। इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यूज़ डिटेल्स, इसमें आपको क्लिक करेंगे। ये आपको गाइडलाइन दी गई है, इसमें आपको फर्स्ट पे क्लिक करते हैं। एंड जो सेकंड है, कॉन्टैक्ट ईमेल्स ऑफ स्टडी सेंटर
फॉर असाइनमेंट सबमिशन, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि मेरा जो रीजनल सेंटर, जो स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर जहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं, वो है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज। सो इसमें आपको आगे दिख रहा होगा कि आपको कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग आपको ईमेल आईडीज़ दी गई हैं। जैसे अगर आपका प्रोग्राम कोड MP या MEC है तो आप इस वेबसाइट पे आपको फॉरवर्ड करना है। अगर आपका MHD है, MPA है, MSO है तो आपको इस वेबसाइट पर, इस ईमेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड करना है आपका मेल। मेरा MP है प्रोग्राम कोड, तो MP के सामने जो ईमेल आईडी लिखी हुई है ये वाली, इसको मैं पूरा कॉपी कर लूँगा, कॉपी, और यहाँ से जाकर टू में इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे आप इग्नू असाइनमेंट सबमिट, और जो मेन बॉडी है उसमें आप रिस्पेक्टेड या फिर डियर मैडम एंड सर लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद आपको ध्यान देना है, पहले आप लिखेंगे एनरोलमेंट नंबर, आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, आपका नाम, आपके प्रोग्राम का नाम, आपके कोर्स कोड आपको उसी सब्जेक्ट के लिखने हैं जिसकी आप PDF अटैच कर रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट की PDF उसमें अटैच कर रहे हैं तो आप एक कोर्स का नाम लिखेंगे। अगर आप 5 सब्जेक्ट की PDF उसमें अटैच कर रहे हैं तो पाँचों का कोर्स कोड लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे स्टडी सेंटर कोड, जो कि आपको ये जो हमने फ़ाइल जो डाउनलोड की थी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये है स्टडी सेंटर कोड, ऊपर जो दिख रहा होगा आत्माराम, तो इसका है 0737। सो वो मैं आपको डाल दूँगा। उसके लास्ट में आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर अपना, जो आपका पर्सनल नंबर है। इसके बाद आपको फ़ाइल अटैच करनी है। कंपोज के सामने आप देख पा रहे होंगे ये वाला ऑप्शन, अटैच फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो मैंने जैसे कि PDF फाइल जो है वो अटैच कर दी है। MS95 एक अटैचमेंट की है, तो यहाँ पर कोर्स कोड में ऑफ अटैचड PDF में मैंने एक ही कोर्स कोड डाला है। सो इसके बाद आपको एक ट्रायंगल जो साइन आपको आ रहा होगा, अटैचमेंट जो आपने क्लिक किया था उसके जस्ट सामने ट्रायंगल का, वो आप क्लिक करेंगे। अब आपका मेल सेंड हो गया है, तो अब आप उस मेल को जो आपने सेंड किया है अपने सेंड आइटम्स में, उसको सेव करके रखिएगा ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने असाइनमेंट जो है फॉरवर्ड किया है उनको। और एक बार चेक कर लेना अपने सेंड आइटम्स में कि वो सक्सेसफुली मेल फॉरवर्ड हो गई है या नहीं हुई है। अगर इसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।